बहुत सारे लोग सेल्फ वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, एफर्मेशन सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में सेम रिलेशनशिप पैटर्न्स, सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सेम इमोशनल एग्जॉशन क्यों रिपीट हो रहा है? रीजन ये नहीं है कि वो कम ट्राई कर रहे हैं, रीजन ये है कि उनका काम फ्रेगमेंटेड है। क्या है? काम फ्रेगमेंटेड है। कैसे समझते हैं? माइंड, इमोशंस एंड बॉडी तीनों अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। और जब सिस्टम फ्रेगमेंटेड होता है, अलग अलग होता है, तो लाइफ भी फ्रेगमेंटेड ही हो जाती है। ये समझते हैं, इसको डीप में समझते हैं कैसे है ये। माइंड, इमोशन और बॉडी एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। माइंड का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर का काम होता है। वो डिसीजन मेकर नहीं होता, वो सिर्फ इंटरप्रेट करता है। कैसे? डिसीजन एक्चुअली होता है इमोशन के नर्वस सिग्नल से और बॉडी के सेफ्टी रिस्पॉन्स से। तो कोई भी हम जब डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं? अगर इमोशंस के बेसिस के ऊपर हमारे माइंड में जो सिग्नल गया है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, और बॉडी के माध्यम से क्या गया है? सेफ्टी रिस्पॉन्स का सिग्नल। तो माइंड बाद में उसके हिसाब से स्टोरी बनाता है। और इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, और आप भी शायद ये बोलते होगे कि मैंने लॉजिकली डिसाइड किया था फिर भी गलत हो गया। क्योंकि डिसीजन लॉजिक से नहीं, अलाइनमेंट से सही होता है। जब माइंड, इमोशन और बॉडी अलाइंड नहीं होते तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है? सेफ्टी या थ्रेट डिटेक्ट करना। अगर इमोशन सप्रेस्ड हैं, बॉडी टेंस है, माइंड फोर्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम हमेशा थ्रेट मोड में ही रहता है। और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी इसके अंदर बनाई हैं। आप कम्युनिटी में चेक करके देखिए कि कौन कौन सी सिचुएशंस में मैंने बताया है कि बॉडी कैसे बिहेव करता है। अब इस स्टेट में होता क्या? क्रिएटिविटी बंद हो जाती है, फ्लो बंद हो जाता है, रिसीविंग मोड ऑफ हो जाता है। तो क्या होता है कि हम बस सर्वाइव कर रहे हो रहे करते हुए और जीते नहीं हैं। जो भी काम में हाथ डालते काम बनता नहीं है। लाइफ ऐसे हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये मिसअलाइनमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और ये आपके अंदर कौन सा ज्यादा टाइप है। तो वो आप इन सिम्टम्स और इन साइंस के माध्यम से देख सकते हो। तो सबसे पहला टाइप होता है जहां पे माइंड ओवर एक्टिव होता है, इमोशन अंडरफेल्ट होते हैं और बॉडी इग्नोर्ड होती है। यहाँ क्या होता है कि माइंड सब कुछ समझता है, इमोशन को वीक समझ के पुश करता रहता है, और बॉडी के सिग्नल्स को इनकन्वीनियंस मानता रहता है। तो क्या हो जाता है? क्रॉनिक ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, एडिक्शन, इमोशनल नमनेस और बर्नआउट होता है विदाउट क्लैरिटी। ऐसे लोग अक्सर पता है क्या बोलते हैं? मैं थक क्यों जाता हूं बिना रीजन के। रीजन होता है माइंड अकेला सारा का सारा सिस्टम चला रहा होता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब दूसरा टाइप जहां पे इमोशन डोमिनेट कर रहा है, तो इमोशनल फ्लडिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? इंटेंस इमोशन होते हैं, माइंड कंफ्यूज होता है और बॉडी एग्जॉस्टेड होती है। यहाँ पे इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और माइंड में क्लैरिटी नहीं हो पाती। बॉडी भी कॉन्टिन्यूसली ओवरवेल्म रहती है। ऐसे लोग क्या करते हैं? डिसीजंस को डिले करते रहते हैं, बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, और गिल्ट और अटैचमेंट की फेज में ही फंसे रहते हैं। ये लोग सेंसिटिव नहीं होते, अनइंटीग्रेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। और तीसरा टाइप होता है जहां पे बॉडी लीड कर रही होती है, बॉडी स्टक है, इमोशंस फ्रोजन है और माइंड कंफ्यूज्ड है। यहाँ बॉडी ट्रॉमा या स्ट्रेस होल्ड कर चुकी होती है। साइंस क्या होते हैं? फ्रीज रिस्पॉन्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो मोटिवेशन, मन ही नहीं कर रहा है, ऐसी वाली स्टेट। माइंड क्या बोलता है कि करना तो चाहिए, इमोशन बोलते हैं मैं सेफ फील नहीं कर रहा, और बॉडी क्या बोलती है? मैं मूव नहीं करूंगी। इस स्टेट में मोटिवेशन वीडियोस भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ हीलिंग या सिर्फ माइंडसेट काम नहीं करता। हीलिंग बिना इंटीग्रेशन के इमोशनल रिलीज तो कर देती है, पर स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाती। माइंडसेट बिना बॉडी हीलिंग के मोटिवेशन तो रहता है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। और बॉडी वर्क बिना अवेयरनेस के सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होता है। तो अलाइनमेंट तब होती है जब माइंड समझे, इमोशन प्रोसेस करे और बॉडी रेगुलेट करे। अगर एक भी लेयर स्किप हुई तो पैटर्न रिपीट होगा। मेमोरी सिर्फ ब्रेन में नहीं होती। ट्रॉमा, रिजेक्शन, फियर, शॉक, ये सिर्फ यादें नहीं है, ये बॉडी के पैटर्न्स बन जाते हैं। अगर शोल्डर्स हमेशा टाइट फील होते हैं तो मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर जॉ टाइट महसूस होती है तो मतलब है कि सप्रेस्ड एंगर है। और अगर गट इश्यूज, पेट जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, तो अनरिजॉल्व फियर है कोई। तो अब यहाँ से ये तो बात समझ में आती है ना, अगर बॉडी मेमोरी रिलीज नहीं होती, अगर बॉडी के अंदर ये सब चीजें पड़ी हैं और वो रिलीज ना हो, तो माइंड जितना मर्जी समझा लो आप, बॉडी उस रियलिटी में ही मूव नहीं करेगी। अगर अलाइनमेंट करते हैं आप, अब ये तीनों चीजों को, मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप इसे अलाइनमेंट करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। अलाइनमेंट कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, वो क्वाइट क्लैरिटी होती है। क्या क्या आपको साइंस दिखेंगे? बॉडी सॉफ्ट फील करने लग जाएगी, इमोशंस ग्राउंडेड हो जाएंगे, माइंड प्रेजेंट में रहने लग जाएगा। अब जब आपका अलाइनमेंट हो गया तो डिसीजन के बाद डाउट नहीं आएगा, एक्शन के बाद एग्जॉशन नहीं आएगा, आप पुश नहीं करोगे, सिस्टम कोऑपरेट करेगा फिर। तो एडवांस अलाइनमेंट का गोल ये नहीं होता कि मैं बेटर बन जाऊं, गोल होता है कि मैं इंटीग्रेटेड हो जाऊं। तो मेरा काम क्या रहेगा आपके साथ?
इस मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में लेकर जाना। क्या करना? माइंड को कमांड देना बंद कर देना, इमोशन का ड्रामा बंद कर देना, बॉडी को इग्नोर करना बंद कर देना, और सिर्फ एक सवाल आपने खुद से पूछना है कि इस वक्त मेरा सिस्टम क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। और जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अगर आपने बहुत काम कर लिया है फिर भी लगता है ना कुछ तो मिसिंग है, तो समझ लीजिए आपका प्रॉब्लम एफर्ट का नहीं, इंटीग्रेशन का है। और इंटीग्रेशन के बिना अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। ये चैनल, ये कम्युनिटी लोगों को चेंज करने के लिए नहीं है, ये उनके फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को वापस एक सिस्टम बनाने के लिए है। अगर आप रेडी हो सरफेस से आगे जाने के लिए तो कमेंट में लिखिए इंटीग्रेट।